वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 की और आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 11 भिन्न। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों इसको शुरू करने से पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ साइड पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो चलिए, भिन्न किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का कोई हिस्सा होता है। तो बच्चों भिन्न क्या होती है? कोई पूर्ण वस्तु या वस्तु का कोई समूह होगा, ग्रुप होगा, उसका एक थोड़ा सा पोर्शन होगा, एक पार्ट, कोई एक हिस्सा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं भिन्न। भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो संपूर्ण के एक भाग को दर्शाती हैं। जब किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत भाग एक भिन्न होता है। भिन्न को आमतौर पर 1/2 या 5/12 या 7/18 इत्यादि के रूप में लिखा जाता है। इसे अंश और हर में विभाजित किया जाता है, जहाँ हर बराबर भागों की कुल संख्या को दर्शाता है जिसमें संपूर्ण को विभाजित किया जाता है। अंश बराबर भागों की वह संख्या है जो निकाली जाती है। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। दी गई भिन्न के आधार पर आकृति में रंग भरो। तो बच्चों यहाँ जो हमें भिन्न दिखाई जा रही है इसके आधार पर हमें रंग भरना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 1/2 भाग। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो कुल भाग हो गए 2, इसलिए जो हर हो जाता है वह हो जाएगा 2। अब हम इसमें दोनों भागों में से एक भाग की बात करते हैं, तो इसलिए अंश का जो मान है वह हो जाएगा 1। इसी तरीके से इस सेकंड वाले को हमने सॉल्व किया। इस आकृति को दो भागों में बांटा गया है और उसमें से केवल एक भाग की बात हो रही है, मतलब जो अंश है वह हमारा 1 है, इसलिए इन दोनों भागों में से जो एक भाग है वो हमने शेड कर दिया है, कलर कर दिया है। बस हमें इस तरीके से इन भिन्नों को प्रदर्शित करना है। अगला है 1/3 भाग। इसमें क्या किया है, टोटल कुल भाग कितने हैं, 3, 1 2 3, कुल भाग 3 हो गए और इन तीनों भागों में से केवल एक भाग पर हमने कलर करना है, इसलिए हमने एक भाग पे कलर कर दिया है। यहाँ पर भी कुल भाग 3 है, उनमें से केवल एक भाग की बात हो रही है, केवल एक जो हिस्सा है वो हमें कलर करना है। इस प्रकार से हम 1/3 को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2/4। टोटल भाग कितने हैं, 4, टोटल भाग हैं 4, इसमें से केवल 2 भागों को कलर करना है, तो इसलिए यहाँ पे 2 भागों में कलरिंग कर दी है। नेक्स्ट है, ये भी 2/4 को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें से 2 भागों की बात हो रही है, तो इस 2 भागों को हमने यहाँ पर कलर करके प्रदर्शित कर दिया है। नेक्स्ट है 3/6। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, केवल 3 हिस्सों को यहाँ पर हमें कलर करना है। वो 3 हिस्से बच्चों लगातार भी हो सकते हैं या एक छोड़कर एक भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने इन भिन्नों को प्रदर्शित करना है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आकृति के रंगीन भाग के आधार पर भिन्न लिखो। यहाँ एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति के आधार पर हमें भिन्न लिखना है। सबसे पहले हम जो आकृति देख रहे हैं इसके कुल भाग कितने हैं, 8। इन 8 भागों में से जो रंगीन भाग हैं वह हमें काउंट करके लिखने हैं। जो रंगीन भाग हैं वह कितने हैं, 3, तो जो इसका अंश हो जाएगा वह हो जाएगा 3। नेक्स्ट पर चलेंगे। कुल भाग 3 है, ये तो लिखा ही हुआ है
और इनमें से रंगीन भाग का कितना हिस्सा है, 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट में कुल भाग कितने हैं, यहाँ कुल भागों को कहाँ लिखते हैं हम, हर में, हर हो जाएगा 4 और जो रंगीन भाग है वह है 3, यह बन जाएगा अंश। नेक्स्ट में कुल भाग गिन के हम लिखेंगे कितने हो जाएंगे, 8 और रंगीन भाग कितने हैं, इनमें से 2। आगे हैं रंगीन भाग, हमें भिन्न के रूप में यहाँ पर बताने हैं सभी में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कुल भाग 4 है और रंगीन भाग 1 है। यहाँ कुल भाग 16 है, 16 में से रंगीन भाग कितने हैं, 6। तो इस प्रकार से हमें इन भिन्नों को प्रदर्शित करना है। यहाँ कुल भाग 8 है, रंगीन भाग 2 हैं, तो भिन्न हो जाएगी 2/8। नेक्स्ट है इस वाले में देखेंगे टोटल भाग कितने हैं, 24 और रंगीन भाग कितने हैं, इनमें से 5। तो इस प्रकार से हमें ये भिन्नों को करना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं है। भिन्नों के मान को सही चिन्ह और चित्र से सुमेलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ भिन्नों के मान बताए गए हैं बीच वाले कॉलम में, हमें इनको सही चिन्ह और सही चित्र से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ, आधा। इस आधा को हमें चित्र से और चिन्ह से सुमेलित करना है। तो आधा किसे कहते हैं, आधा होता है 1/2। ये यहाँ मिलान हुआ है इसका। अब चित्र की बात करेंगे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कुल हिस्से कितने हैं, 4। उनमें से 2 हिस्सों को यहाँ पर कलर कर दिया, तो ये हो जाता है 2/4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब ये आ जाता है 1/2। इसका मतलब ये है कि इसका आधा। और हम ऐसे भी देख सकते हैं इन 4 भागों में से 2 भाग इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा, इस पूरे भाग का आधा भाग। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 1/4। 1/4 होता है 1/4, यहाँ लिखा हुआ है। और इनमें से 1/4 क्या हो जाएगा, ये वाला चित्र, क्योंकि हम देख सकते हैं इन 4 भागों में से ये वाला जो भाग उसमें रंग भरा हुआ है, तो इसलिए 1/4 भाग इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। फिर है 3/4। 3/4 हम इस तरीके से लिखते हैं 3/4। और 3/4 का मतलब ये है कि हमें 4 भागों में से कितने भाग को रंग करना है, 3 भागों को। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। इन 3 भागों में रंग भरा हुआ है। और लास्ट पूरा, पूरा मतलब क्या होता है, 1 टोटल, या हम लिख सकते हैं इसको 4/4, क्योंकि जब हम 4/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें पूरे भाग को हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृतियों के समूह का 1/4 भाग छायांकित करें। तो कितना हिस्सा हमें कलर करना है, 1/4। इस पूरे समूह का बताया गया है। तो सबसे पहले हम क देखेंगे। इसमें देखिए समूह में कितने यहाँ पर गोले हैं, गिन के हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10। अब हमें कितना भाग इसका कलर करना है, 1/4। तो हम इसको अगर 4 से भाग देंगे तो ये निकल के आता है 2.5। इसका मतलब ये है कि 2 तो पूरे पूरे हमें रंग भरने हैं, 2 में, और 1 में आधा भरना है। तो इस समूह का जो 1/4 हिस्सा हो जाएगा वह हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 जो हो जाएगा वह इसका 1/4 हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है ख में देखेंगे इस समूह में कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल फूल हो गए 12। अब हमें कितना भाग छायांकित करना है, कलर करना है, मतलब 1/4। तो इससे हम भाग देंगे 4 से, तो क्या निकल के आएगा, 3। इसका मतलब है हमें 3 फूलों में रंग भरना है। तो ये जो प्रदर्शित करेगा 1/4 भाग। नेक्स्ट है ग।
इसमें अब एक स्टार दिखाई दे रहा है। इसमें हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है। हम इसके एक हिस्से में रंग भर देंगे तो ये 1/4 भाग इसको प्रदर्शित करेगा। अगला भी यही है। निम्नलिखित आकृतियों के समूह का 1/4 भाग छायांकित करें। तो 1/4 भाग हमें छायांकित करना है। तो इसका क पार्ट देखेंगे, 1/4 भाग क्या हो जाएगा इसका, इन चारों में से उसका एक हिस्सा 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट ख है। ख में टोटल कुल कितने हैं ये हम गिन लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 16 हैं कुल। इनमें से 1/4 भाग क्या हो जाएगा, अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमें इन 4 को रंग भरना होगा। तो ये 1/4 भाग प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको करना है। नेक्स्ट पेज पर है समतुल्य भिन्न बनाओ और लिखो। तो हमें समतुल्य भिन्न बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है समतुल्य भिन्न के बारे में। किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसका मान वही रहता है। इस तरह प्राप्त भिन्न को समतुल्य भिन्न कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर यहाँ पर जो भिन्न दिया हुआ है इसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए। समान संख्या मतलब 2 से ऊपर नीचे भाग या गुणा कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट भिन्न है वह क्या हो जाएगा, उसका समतुल्य भिन्न। अब ये संख्या 2 भी हो सकती है। इसको हम 3 से भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, 4 से भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्या होगी दोनों समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो भिन्न निकल के आएगा वह हो जाएगा समतुल्य भिन्न। पहला किया हुआ है यहाँ पर 1/2 है। इसमें हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और नीचे वाला हो जाएगा 2 दूनी 4। तो जो भिन्न निकल के आया है 2/4 यह क्या है, ये 1/2 का समतुल्य भिन्न होता है। नेक्स्ट है 1/3। इस 1/3 में ऊपर नीचे 5 से गुणा और भाग कर दिया गया है। तो जो यहाँ पर आंसर है वह है 5/15। ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, नीचे वाले के नीचे से गुणा करके आ जाएगा 5/15। यह 1/3 का समतुल्य भिन्न होगा। अगला है 1/2। अब हमें अपने आप ही देखना है कि 1/2 में हम क्या गुणा करें और क्या भाग करें जिससे हमारा जो समतुल्य भिन्न है वह 2/4 आ जाए। तो हम इसमें अगर हम 2 की गुणा करते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से तो जो समतुल्य भिन्न है वह आ जाएगा 2/4। नेक्स्ट है हमें इस बॉक्स को फिल करना है। इस बॉक्स में क्या आएगा, अब हम देख सकते हैं यहाँ है 4, 4 के बराबर संख्या हो जाएगी 12। अब हम 4 में क्या गुणा करें कि 12 हो जाए। 4 में हमने गुणा करनी है 3 की, तो 4 × 12 इस तरीके से यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 में अगर हम 3 की गुणा करेंगे तभी यहाँ पर हमारा क्या आएगा 9 आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी संख्या लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ इस बॉक्स में क्या आएगा, 3 की हम क्या गुणा करें कि 12 आ जाए, 4 की, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 में अगर हम 4 की गुणा करते हैं तभी यहाँ पर 4 आता है। नेक्स्ट है 3 को 3 से भाग किया तो क्या आएगा 1 आ जाता है, और 9 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6/12। इसमें हम अगर ऊपर नीचे 6 की गुणा भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। क्योंकि ये संख्या समान होनी चाहिए इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये 6 और 12 है ये किससे विभाजित हो जाएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अब हमें इस बॉक्स में क्या लिखना है ये बताना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम उसमें से देखेंगे। यहाँ है 15, यहाँ लिखा है इस तरफ 5। तो 5 में किस चीज़ की गुणा करेंगे कि 15 आ जाए, हमने किया 3 की गुणा यहाँ पर ऊपर, तो इसलिए भाग भी 3 से होगा। तो 7 को जब हम 3 से भाग देंगे तभी 21 आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 7। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।
अब हमें छोटी बड़ी भिन्न बतानी है। समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर हर समान है, हर क्या होता है, जो नीचे लिखा अंक है वह हर कहलाता है। अगर हर समान है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2/5 और यहाँ लिखा है 3/5। अब इस केस में क्या है, ये हर जो है वह समान है, तो इन दोनों में से अगर हमें छोटी और बड़ी भिन्न बतानी है तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न और बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न कहलाती है। इस तरीके से हमें ये पहचानना है और याद रखना है। नेक्स्ट है समान अंश वाली भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। अब इस केस में क्या है कि अंश समान है, मतलब जैसे यहाँ लिखा है 1/2 और 1/3। इस केस में पहले वाले केस में क्या था कि हर समान थे और नेक्स्ट वाले केस में क्या है, अंश समान है। जब अंश समान होंगे तब हमें कैसे ये बताना है कि कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी, तब उल्टा हो जाएगा। तो बड़े हर वाली जो भिन्न होगी वह छोटी होगी और जो छोटे हर वाली भिन्न होगी वह बड़ी होगी। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है और आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे इसी के आधार पर। प्रश्न है भिन्नों को देखो, समझो और बॉक्स में सही चिन्ह लगाओ। तो हमें यहाँ सही चिन्ह लगाना है। फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो हर है वह समान है, तो इसमें क्या होगा, बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न होती है, तो इन दोनों में से बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/5। नेक्स्ट है यहाँ भी हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए 4/8 जो है वह बड़ी हो जाएगी। इस तरफ चलेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं अंश समान है। ये अंश समान है, तब ये लिखा गया था जब अंश समान होंगे तब छोटे हर वाली भिन्न जो होती है वह बड़ी होती है। इस तरीके से 1/2 बड़ी हो जाएगी। आगे है, यहाँ हम देख सकते हैं 1/2 और 8/16 है। अब यहाँ हम देख सकते हैं ना तो अंश समान है ना हर समान है, तो हमें सबसे पहले इसको समान बनाना पड़ेगा। तो 8/16 को हम अगर हम काटते हैं तो ये आ जाता है 1/2। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और 1/2 और 1/2 यहाँ दोनों साइड पर बराबर है, इसलिए ये बराबर का चिन्ह आ गया। एक तरीका और है कि हम इस 2 में 8 की गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो भी ये समान बन जाएगा। ये बन जाएगा 8/16 बन जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, गुणा भाग करके, और इसको सिंप्लीफाई करके भी हम ये आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट इस पर चलेंगे। इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ है 9/5 और यहाँ है 18/10। यहाँ हमें इसको समान बनाना पड़ेगा, या तो हम इसको 18/10 को काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस प्रकार, 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार और 10 आता है 5 बार, इसलिए ये हो जाएगा 9/5। ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए बराबर का चिन्ह लग गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस 9/5 को 18/10 बना दें। कैसे बनाएंगे, इस 2 के ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से ये 18/10 बन जाएगा। तभी इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। इसमें क्या है 8/9 और 7/2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इनको सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। भिन्नों को बराबर करना होगा कैसे, इस 8/9 की गुणा हम कर देंगे 2 से ऊपर नीचे, और इस 7/2 की गुणा कर देंगे 9 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 16/18। यहाँ भी हो जाएगा 63/18। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे हर हैं वह बराबर हो गए। अब हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। इस केस में हमने पढ़ा है ऊपर
कि जब अंश बड़ा होगा तो जो भिन्न होगा वह भी बड़ा होगा। तो इसलिए जो 63/18 जो भिन्न है वह बड़ा है, और इसके समतुल्य क्या है 7/2। तो ये जो 7/2 भिन्न है वह भी बड़ा हुआ। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखें। अब हमें इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही में हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं और अवरोही में बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। पहला इन्होंने किया हुआ है, उसको हम पहले देखेंगे। यहाँ भिन्न है, इसका आरोही क्रम क्या होगा, जो आरोही क्रम होगा उसका जस्ट रिवर्स हमें अवरोही क्रम लिख देना है। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं सभी जो हर हैं वह बराबर हैं, इसलिए इनमें सबसे जो छोटी भिन्न है वह कौन सी होगी, जिसका सबसे छोटा अंश होगा। इन सब में सबसे छोटा अंश किसका है 1 सबसे छोटा है, तो 1 सबसे पहले आ गया, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 6। इसलिए आरोही क्रम की जो भिन्न है वह हो जाएगी 1/8, फिर 2/8, 3/8 और 6/8। इसका जस्ट रिवर्स यहाँ अवरोही क्रम हो जाएगा। जो यहाँ लास्ट है भिन्न वह पहला हो जाएगा। उस प्रकार से हम इसको रिवर्स कर देंगे। 6/8, 3/8, 2/8 और 1/8। नेक्स्ट भी हम देख सकते हैं यहाँ जो सब हर हैं वह बराबर हैं, इसलिए सबसे छोटे अंश वाला भिन्न वह छोटा होगा। सबसे छोटे अंश वाला भिन्न है 1/7, उससे बड़ा है 3/7, फिर 6/7 और 9/7। यह इसका बढ़ता क्रम जिसे कहते हैं आरोही क्रम, और दूसरा है अवरोही क्रम 9/7, 6/7, 3/7 और 1/7। आगे चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस केस में जो अंश हैं वह बराबर हैं। तो जब अंश बराबर होते हैं तो हमें क्या देखना है, हर देखना है। अब इन हर में से सबसे बड़ा हर जो होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। इस केस में उल्टा होता है। तो सबसे बड़ा हर किसका है 2/15 का, तो ये सबसे छोटी संख्या है। उससे बड़ी संख्या 2/11, उससे बड़ी संख्या 2/10, फिर है 2/4। इसका अवरोही क्रम देखेंगे 2/4, 2/10, 2/11, 2/15। नेक्स्ट है, इसमें भी जो अंश हैं वह बराबर हैं। जब अंश बराबर होते हैं तब हमें हर देखना है। इनमें से सबसे बड़ा हर किसका है 8/47, ये सबसे बड़ा हर है इस भिन्न का। तो ये जो भिन्न होगा ये सबसे छोटा होगा। फिर उससे बड़ा है 8/35, 8/21, 8/9। ये आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम 8/9, 8/21, 8/35 और 8/47। फिर अगले की ओर बढ़ेंगे। आगे हम देख सकते हैं इस केस में भी जो हर हैं वह समान हैं। जब हर बराबर होते हैं, समान होते हैं, तब हमें अंश को देखना है। तो सबसे छोटे अंश वाली जो भिन्न होगी वह सबसे छोटी होगी। उससे बड़ी है 3/10, फिर 4/10, फिर है 7/10। अवरोही क्रम के ओर चलेंगे। 7/10 सबसे बड़ी, उससे छोटी 4/10, फिर 3/10 और फिर 2/10। अब हम यहाँ देखेंगे। इस केस में हम देख सकते हैं अंश बराबर हैं। जब अंश बराबर हैं तो हमें हर को देखना है। इस केस में क्या है, सबसे बड़ी हर वाली जो भिन्न है वह सबसे छोटी होगी। इसलिए शुरू करेंगे 7/15 से, फिर 7/13, 7/11, 7/8। यह है आरोही क्रम। अवरोही क्रम देखेंगे 7/8, 7/11, 7/13 और 7/15। इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर आता है समभिन्न। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 1/2,
2/5। समभिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश है वह छोटा होगा हर से। यहाँ पर अंश कितना है? 1, जो कि हर से छोटा है। यहाँ अंश कितना है? 2, ये भी हर से छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे समभिन्न। नेक्स्ट है विषम भिन्न। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 8/3 और 11/6। जब अंश बड़ा हो जाएगा उस केस में वह भिन्न बन जाएगा विषम भिन्न। लास्ट है मिश्र भिन्न। किसी पूर्ण संख्या तथा समभिन्न के जोड़ को मिश्र अर्थात संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भिन्न देखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। चलिए हम आगे देखेंगे। अब ये प्रश्न है, दिए गए भिन्नों में समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न छांट कर लिखो। तो इस वाले बॉक्स में जो भिन्न लिखी गई हैं इनमें से हमें छांट कर इन कॉलम्स में फिल करना है। समभिन्न कौन सी हैं? विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। हमने अभी भी तीनों की परिभाषा पढ़ी है, तो इसी के आधार पर हम इसको फिल करेंगे। समभिन्न, हम केवल आंसर बता देते हैं आपको। समभिन्न कौन सी है? जिनके अंश छोटे होते हैं हर से। तो ये हो जाएंगे 1/2, 3/8, 6/7, 8/11 और 2/3। विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा हर से, 7/3, 5/3, 9/2, 18/4 और 17/6। ये है विषम भिन्न। और मिश्र भिन्न, ये तो अलग से आपको देखने से ही पता चल जाएंगे कि ये मिश्र भिन्न है। 2 1/2, 3 4/5, 5 3/4, 3 4/7 और 2 3/5। इस तरीके से हमने इनको छांट कर लिखना है। नेक्स्ट पेज पर है समभिन्न बनाओ। हमें समभिन्न बनाना है। अभी हमने पढ़ा है कि समभिन्न किसे कहते हैं? जिनका अंश छोटा होता है। तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 2/3, बस ये 3 से छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5, यहाँ लिखा हुआ है। तो समभिन्न कैसे बनेगी? हमने इसका हर बड़ा लेना है 5 से, क्योंकि इस केस में हम देखते हैं समभिन्न में अंश हमारा क्या होता है? छोटा होता है। तो 5/7, यहाँ हम ले सकते हैं 8/13। कोई भी हम रैंडमली अपनी तरफ से ले सकते हैं, बस हमें कंडीशंस को याद रखना है। नेक्स्ट है विषम भिन्न, 7/5, 7/3, 5/3। विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलो। तो हमें किस प्रकार से मिश्र भिन्न में बदलना है? यहाँ पर है 12/5। इसका मतलब ये है कि हमने 12 को भाग करना है 5 से। तो भाग तो बच्चों आपको करना आता है। हमने यहाँ पे भाग दिया, 5 का पहाड़ हम चलेंगे 2 बार, 10 आता है यहाँ और नीचे आता है 2। तो बच्चों हमें इसको मिश्र भिन्न में किस प्रकार से लिखना है? यहाँ पर जो भागफल आता है उसको हमने यहाँ लिखना है और इन दोनों को, शेषफल को हमने ऊपर लिखना है और नीचे आ जाएगा यहाँ 5। इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करके इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 9/2। इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। हम इस 9 को भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4 पे चलेगा, 1 आ जाएगा। अब हमें इस भागफल को लिखना है यहाँ पर और शेषफल और भाजक को यहाँ पर लिखेंगे। शेषफल आ जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा अंश और जो भाजक है वह बन जाएगा हर। तो इस प्रकार से ये मिश्र भिन्न हो जाएगा। अगला है मिश्र भिन्न, 4 1/3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। अब हमें इसको विषम भिन्न में बदलना है। किस प्रकार से बदलते हैं? इन दोनों की तो बच्चों गुना होती है आपस में। गुना करने पर क्या आता है? 3 पंजे 15। अभी जो 15 आया इसमें इस 2 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17 और नीचे का एज इट इज़ हम इसको लिख देते हैं। अगला देखेंगे, इस 4 और 7 की गुणा हो जाएगी आपस में और उसके बाद इस 3 को हम इसमें जोड़ देते हैं
4 सत्ते 28, 28 में 3 जोड़ा 31, यहाँ 31 आ गया और नीचे जो 7 लिखा है वह हमें एज इट इज़ हमें इसको लिख देना है। इस प्रकार से हम इसको विषम भिन्न में बदल देते हैं। नेक्स्ट आंसर है इसका 23/8। अगला है 55/7, 39/7 और 51/12। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 11 भिन्न। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि भिन्न किसे कहते हैं, समभिन्न क्या होता है, विषम भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न क्या होता है, समान भिन्न, असमान भिन्न, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और आप अपने आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू।